और इस बीच इस मास शूटिंग पर इजरायली पुलिस का बयान भी सामने आया है। यरूशलेम के एंट्री गेट पर शूटिंग हुई है, पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है। मौके पर हमले के 2 आरोपी मार गिराए गए हैं, ये भी पुलिस ने साफ कर दिया है। और पुलिस बल मौके पर रवाना किए गए, यानी अतिरिक्त पुलिस बल को रवाना कर दिया गया। ये लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हमले के बाद कई लोग घायल हो गए हैं, कुछ की मौत हो गई है और इसके बाद बताया जा रहा है कि 2 हमलावरों को भी ढेर कर दिया गया है। पुलिस ने साफ तौर पर बयान देकर ये साफ कर दिया है कि और यानी अतिरिक्त पुलिस बल को अब रवाना किया गया। और देखिए एक और बड़ी खबर, पुलिस ने बरामद की हमलावरों की बंदूक। मौके से एक राइफल और पिस्टल को बरामद किया, जिससे ये हमलावर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। ये देखिए, ये जो हथियार इस वक्त आपको नजर आ रही है वही हथियार है जो यरूशलेम में हमलावरों के पास से बरामद किए गए। 2 हमलावरों को ढेर किया गया और पुलिस ने मौके से इन हथियारों को बरामद किया गया। राइफल और एक पिस्टल है जिसे बरामद किया गया है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हमलावरों के खिलाफ यरूशलेम की पुलिस की तरफ से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और एक तरफ वो हथियार जो राइफल और पिस्टल बरामद हुई है 2 हमलावरों से, वो आप देख पा रहे हैं। अगली बड़ी खबर इस बीच आपके सामने, जहां हमले के बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया है। पूरे इलाके में इस वक्त तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यरूशलेम एंट्री गेट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से यहां पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया गया, क्योंकि माना जा रहा है कि यहीं से हमलावरों ने एंट्री की थी और इस पूरे इलाके में मास शूटिंग को अंजाम दिया। अब इलाके में इजरायल पुलिस ने घेराबंदी कर दी, यानी पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज्यादा अपडेट्स के साथ विपिन चौबे। विपिन, इस वक्त किस तरीके के हालात यरूशलेम में है और ये मास शूटिंग करने वालों को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, शुरुआती जांच के बाद जो इजरायली पुलिस है उसका ये कहना है कि ये दोनों फिलिस्तीनी आतंकवादी थे। और आज सुबह जब एक तरफ गाजा पट्टी में और हमास को लेकर नेगोशिएशन चल रही थी, उस वक्त दहशत फैलाने के मकसद से इन्होंने आम लोगों पर बस स्टैंड के आसपास फायरिंग करनी शुरू की। ये वो इलाका है जो यरूशलेम का एंट्री गेट है और उस दौरान जो स्थानीय पुलिस थी वो मौके पर मौजूद थी, उसने तत्काल इनको न्यूट्रलाइज किया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। दोनों तरफ से फायरिंग में फिलहाल इन दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया है, लेकिन इनके हमले में 6 लोगों को गोली लगी है, जिसमें एक महिला की मौत की भी खबर सामने आ रही है। फिलहाल भारी तादाद में पुलिस बल वहां पर इकट्ठा है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और माना जा रहा है कि कुछ और लोग भी इसके साथी हो सकते हैं जो स्थानीय इलाके में हो सकते हैं। उनकी तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। जी बिल्कुल। और देखिए विपिन, क्या इनके बारे में कुछ और जानकारी सामने आ रही है? इनका मकसद क्या था? क्या इस तरह से मास शूटिंग करके दहशत फैलाना था या फिर किसी और मंशा के साथ ही आए थे फिलिस्तीनी आतंकी? और देखिए, यरूशलेम आप जानते हैं कि हमेशा आप समझिए आग के अंगारे पर रहता है और यहाँ पर एक बड़ी तादाद में यहूदी, मुस्लिम और क्रिश्चियंस की आबादी रहती है। और इसी में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुस्लिमों में से जो फिलिस्तीन के समर्थक हैं। ऐसे में जब आप जानते हैं कि इस वक्त युद्ध के हालात हैं और दोनों तरफ से नेगोशिएशन जारी है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सेंटिमेंट्स को दिखाने के लिए या फिर गाजा को सपोर्ट करने के लिए या हमास से अपनी संलिप्तता को दर्शाने के लिए इस तरह के हमले करते हैं। ये सुसाइड बॉम्बर्स थे, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि ये मरने के मकसद से ही आए थे। ये जानते थे कि यरूशलेम में दिन दहाड़े अगर हम गोलीबारी करेंगे तो हमें बदले में मौत मिलेगी, और वही हुआ। फिलहाल दोनों को मार गिराया गया है, जांच चल रही है, दोनों को आतंकवादी घोषित किया गया है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कहां के रहने वाले, कहां से आए थे, हथियार कहां से मिला और कैसे इन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। जी विपिन, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी तमाम खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आपका रुख करेंगे।